नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। और उन सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे साथी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है ना। हम उन क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपके अक्सर हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी एसआई का हो, लेखपाल हो, वीडियो हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल पूछने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। तो इनको लगाने की क्या स्ट्रेटजी होगी इसको एक बार हम लोग समझते हैं और इसके जैसा 3-4 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और अपने सभी सहपाठियों को बता दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे लगाना रहेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि 5 अंकों की संख्या 538xy 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे सवालों को जब आप जो है बेसिक मेथड से लगाने जाएंगे तो शायद समय लगेगा या फिर लगेगा ही नहीं। तो हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसे सवालों को हम कम समय में लगा पाएंगे। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो संख्या है आपकी 538xy, इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर है अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर जब ये आपकी चीज समझ में आ जाएगी तो हम लोग इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे। संख्या आपके पास दी है क्या कि 538xy है और ये संख्या आपकी 3 से 7 से और मेरे बच्चे 11 से डिवाइड है। तो हम लोग क्या करें कि जिससे डिवाइड है 3, 7 और 11 से, अगर मैं इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 231। अगर ये आपका संख्या 3 से 7 से और 11 से डिवाइड है तो ये आपका 231 से भी डिवाइड होगा। मतलब अगर ये 7, 11 और 3 से डिवाइड है तो आपका 231 से ये संख्या डिवाइड होने वाली है। तो हमें पहले x और y के मान निकालने हैं कि x की जगह क्या होगा, y की जगह क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 231 से इस वाली संख्या में भाग करने वाले हैं। भाग करेंगे किससे, 231 से भाग करेंगे किसमें, 538, और जहां पर x और y है उसकी जगह हमें 0 लेना है। ये स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है कि जो x और y का मान पूछ रहा है उसकी जगह हमें 0 लेना है। अब भाग करेंगे तो भाग बेटा आपकी सबसे पहले 231 से भाग करेंगे तो ये 2 बार भाग जाएगी, आएगा आपके पास 2 एक कम में 2, 2 तिहाई 6 और जाएगा 2 दुना के 4, 462 आएगा। घटाएंगे तो 8 में से 2 जाए बचेगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 13, 13 में से 6 जाए बचेगा आपका 7 और इसको 0 उतार लेंगे, है ना। अब उसके बाद जो है हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 एक कम में 3 और जाएगा 3 त्रिक के 9 और जाएगा 2 तिहाई 6, 693 आ गया, है ना। तो अब घटाएंगे इसको तो ये बचेगा 10 में से 3 जाए बचेगा 7, यहां बचा 5 है और 15 का मतलब ये 15 में से 9 जाए बचेगा आपका 6 और एक 0 उतार लेंगे, जो 0 बचा उसको उतार लेंगे। अब देखते हैं कि ये कितनी बार भाग जाएगा, ये अभी 2 बार जाने वाला है, 2 बार जाएगा तो आपके पास आएगा 462 और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाए बचेगा आपका 8 और उसके बाद मेरे बच्चे हाई आपका हो गया 6, 6 में से जो है आप 6 घटाएंगे तो बचेगा आपका 0 और 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा आपका 2। इतना शेषफल हमारे पास आया, है ना। अब ये जो शेषफल आप लोग लाए हैं, ये जो शेषफल आप लोग लाए हैं मेरे बच्चे, इस शेषफल को क्या करेंगे कि 231 में से घटाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, जो आपका दिया है 231, इस 231 में जो शेषफल आया है इसको घटाते हैं। घटाएंगे तो कितना आने वाला है जरा देखिए, ये आएगा हमारे पास 208, इसको घटाना है तो 11 में से 8 जाएगा बचेगा आपका 3, ये बचा 2, 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 23 बचा और यही जो बच्चे आपका 23 दिख रहा है, 23, यही जो 23 दिख रहा है, ये पहला 2 जो है आपका x का मान होगा और दूसरा जो है आपका y का मान होगा, है ना। मतलब x का मान 2, y का मान 3। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान। तो देखिए यहां से हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो देख रहे हैं क्या कि x का मान तो 2 आ गया
इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर है तो y का मान 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और उसके बाद जो है आपका 9 और 4 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी का एक और सवाल मैं बताता हूं सेम ऐसी पैटर्न पर। तो अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है क्या, मैं इसको डैप करता हूं और अगला सवाल हमारे सामने प्रस्तुत है, ठीक है। देखिए जरा, तो प्यारे साथियों हमने जो है अभी एक क्वेश्चन देखा, अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया है सेम एकदम अभी जो बच्चे से बताया गया था एकदम उसी तरह हमारे पास एक सवाल और आया है, ठीक है ना। एक बार उसको पढ़ते हैं और जो अभी स्ट्रेटेजी हमने लगाई थी इसके साथ पिछले सवाल में वही स्ट्रेटेजी इसमें भी लगानी हमें है, ठीक ना। देखिए ये कह रहा है क्या कि 5 अंकों वाली संख्या 672xy 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो 6x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो है इसका मान निकालना है, 6x प्लस 5y इसका मान हमें निकालना है। तो पहले हम जो संख्या दी उसको उतारते हैं। संख्या बच्चे हमारे पास दी है कितना, ये दिया है 672xy 672xy और ये संख्या आपकी 3 से 7 से और 11 से डिवाइड है। तो जाहिर सी बात है जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो इसका एलसीएम मेरे बच्चे आएगा 231, अभी मैंने बताया था। अब इस 231 से इस दी हुई संख्या में हम लोग भाग करेंगे तो 231 से हम लोग भाग करेंगे 672 और जो xy है उसके जगह हम लोग ले लेंगे 00, पता नहीं कितना होगा, फिलहाल हमने भाग करने के लिए 00 लिया है। ये नियम आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। तो भाग करेंगे, ये भाग पहले आपकी कितनी बार जा सकती है मेरे बच्चे, ये आपका मेरे ख्याल से 2 बार जाएगा और ये आएगा 2 1 में 2, 2 3 6 और 2 दूना की 4, इतनी बार जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 0, हाई बचेगा 1 और ये बचेगा इतना, ठीक ना। उसके बाद जो है ये भाग 0 उतार लेंगे तो अभी ये भाग कितनी बार जाने वाली है, पास शायद 9 बार भाग जाएगी। गुणा करते हैं, आएगा आपके पास 9 1 में 9, 9 3 27 के साथ हासिल आया 2, 9 दूना का 18 और हासिल 2 मिला के हो जाएगा 20, इतना मिलेगा। उसके बाद मेरे बच्चे आपका 10 में से 9 जाए बचेगा 1, हाई आपका 9 में से 7 जाए बचेगा 2, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, मतलब टोटल आपके पास 21 बचेगा। हम एक 0 और उतार लेते हैं, अभी भाग जाएगी नहीं शायद, है ना। जब भागी नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो शेषफल बच गया, और शेषफल क्या करते हैं कि इस 231 में घटाते हैं, घटाएंगे देखिए ध्यान से, घटाएंगे तो कितना आएगा, 231 में 210 घटाएंगे तो कितना आने वाला है, हाई आपका 1 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। अब देखिए हमने जो पहला मान दिख रहा है हमको 2, ये आपका x का होता है और जो दूसरा मान होता है ये y का होता है ना। हमें निकालना है किसका मान, 6x प्लस 5y, तो निकालते हैं इसका मान 6x प्लस 5y, ये 6x प्लस 5y का मान हमें ज्ञात करना है, तो हो जाएगा बराबर 6x का मान तो हमको पता है 6 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 5 और y का मान 1 है, बराबर में 6 दूना के 12 प्लस में 5 और 12 5 हो जाएगा आपका 17, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में करेक्ट है ना। इस तरह से लगाना हमको है। तो एक सवाल और आपको बताता हूं, उसके बाद जो है मैं एक सवाल आपको दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है, मिटाकर इसको तुरंत बताता हूं मैं। तो मेरे भाई हमने जो है 2 क्वेश्चन एकदम एक जैसे कवर किए, अभी हमारे पास एक तीसरा सवाल है, ठीक ना। इन 3 सवालों को लगा लेंगे अगर आप, तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन की टेंशन आपके एग्जाम से एकदम निकल जाएगा और मुस्कुराते हुए आप जो है क्वेश्चन को हल करके आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ये कह रहा है क्या कि यदि 5 अंकों वाली संख्या, देखो तीनों सवाल में 5 अंकों वाली संख्या ही आ रही है, ठीक है ना। तो 5 अंकों वाली संख्या 593 AB 3 7 और 11 से विभाज्य है। 3 7 11 ये एकदम दिमाग में बैठ जाए, 3 7 11 वाली जो संख्या है वो 231 से बटेगी। तो कह रहा है कि आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात अब हमारे पास जो संख्या दी उसको हम लोग उतार लेते हैं। ये दिया है 593, सॉरी 500 आपका
AB ये दिया हुआ है, और ये जो है आपका कट रहा है किससे, 3 से, 7 से, और जो है आपका 11 से कट रहा है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो आप सभी लोग को पता हो गया होगा कि एलसीएम हमारे पास आएगा 231 आएगा। अब ये जो है आपका 231 से भी कटेगा, क्योंकि 3, 7, 11 से कट रहा है तो 231 से भी विभाज्य होगा, 231 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोग 231 से मेरे बच्चे डिवाइड करेंगे किसमें, 593, और जो आपका ए बी है उसकी जगह हम लोग ले लेंगे 00। सिंपल एकदम तरीका है। तो देखिए हम लोग जब 231 से भाग करेंगे तो ये पहले 2 बार जाने वाला है, 2 बार जाएगा तो आएगा 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, और हो जाएगा 2 दूना के 4, 462 आएगा। घटाएंगे तो हमारे पास ये आएगा 1, और 9 में से 6 जाए बचेगा आपका 3, और ये 5 में से 4 जाए बचेगा 1, और 1 0 हम लोग उतार लेंगे। ठीक मेरे भाई। अब उसके बाद जो है ये शायद आपका 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो आएगा 5 एकम में 5, फिर 5 3 15, 15 को लिखेंगे 5, हासिल आएगा 1, 5 दूना के 10, 10 और 1 हो जाएगा 11। इसको घटाते हैं, ये 0 है, इसका मतलब 10 में से 5 जाए बचेगा आपका 5, फिर ये बचा 10 हो जाएगा, 10 में से जो है आपका 5 जाए बचेगा आएगा 5, और ये आपका 2 है, 2 में से 1 जाए बचेगा आपका 1, 1 0 उतार लेंगे। ठीक है ना। अब जो है इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 231 से भाग करना है 1550 में, तो ये 6 बार जाएगा भाग, आएगा आपके पास 6 एकम में 6, और 6 18 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, और उसके बाद जो है आपका 6 दूना के 12, 12 और 1 हो जाएगा आपके पास 13, इतना बचेगा। घटाएंगे भाई तो आपका 10 में से 6 जाए बचेगा 4, ये बच गया आपका 14, 14 में से 8 जाए बचेगा आपका 6, 8 6 14, यहां बचा है आपका 4, 4 में से 3 जाए बचेगा आपका 1, ये शेषफल बचा है। और मैंने बताया कि जितना शेषफल यहां पर बचता है उस शेषफल को आप 231 में घटा दीजिए। तो घटाएंगे, देखिए ध्यान से, 231 में 164 ये जो शेषफल बचा उसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, हाई 11 में से 4 जाए बचेगा आपका 7, ये होगा हमारे पास। उसके बाद जो है ये बचा 12, 12 में से 6 जाए बचेगा 6, है ना, मतलब कुल मिला के आपका 67 बचेगा। और मैंने बताया था कि जो पहली संख्या होती है, ये पहली संख्या ये मेरे भाई x की होती है और दूसरी संख्या y की होती है। या यहां पर ए बी है तो आप इसको ए कर लो, सॉरी ए हो गया, यहां पर बी कर लो, बी पूछा है बी वाला। तो हमसे सवाल क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो इसका सीधा अप्रोच लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये पूछ रहा है। ए का मान हमने निकाला है 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 36। बी का मान हमने निकाला है तो आया है 7, 7 का स्क्वायर आएगा तो आएगा माइनस में 49, और प्लस में ए बी है तो ए बी 6 और 7 गुणा करेंगे, 7 6 का हो जाएगा 42, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 36, ये घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस में 7, फिर घटाएंगे तो आपके पास आएगा 29, ये मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग इस तरह के सवाल को फोड़ कर आओ एग्जाम में। ठीक है ना। मेरा तो भाई तैयार है, मैं फोड़ कर आऊंगा, याद भी हो गया, दिमाग में बढ़ भी गया कि अगर 5 अंकों वाली संख्या किससे, 3 से, 7 से और 11 से कटेगा तो हमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क देके जाता हूं और उस होमवर्क का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होमवर्क ये है कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास इस तरह से मैंने कह दिया कि चलिए हमें पता करना है कि, या ऐसे कर लिया मैं यहां पर कि 2 3 4 गुणे, और इसमें मैंने कह दिया कि 11 5 7, तो आपको इसमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है। ठीक ना। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं मेरे भाई, और आपको बताना ही है। बहुत सिंपल सवाल एकदम है, बता सकते हैं आप लोग हैं। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सभी साथी मेरे चैनल को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको है। ठीक है। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्कार, जय हिंद।